हेलो बच्चों, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। फिर से लेकर आई हूँ हिंदी। जैसे कि आप लोग कमेंट कर रहे थे हर चैप्टर से इम्पोर्टेंट बता दीजिए, तो मैंने इससे पहले भी 2-3 चैप्टर से दे दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, वहाँ सब कुछ निकल कर आ जाएगा। और जैसा कि आप लोग ने पूरा पाठ नहीं पढ़ा है, तो आप लोग जैसे कि कहते हैं ना, एग्ज़ाम से पहले कुछ घंटों पहले की तैयारी, उसके अनुसार मैंने वीडियो अपलोड करना चाह रही हूँ मैं। और कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू है सरस सुंदरी से, उसको दे रही हूँ ताकि आप लोग एग्ज़ाम के कुछ पहले फिर से इसको रिवाइज़ कर लो। और इसका पूरा चैप्टर फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। और एग्ज़ाम से पहले की तैयारी है ये, कुछ घंटे की पहले की तैयारी। तो मेरे हिसाब से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं मेरी नज़रों में, मैं वो लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ? आपको बता दूं, यह सरस सुंदरी से है, कविता से। दूसरा नंबर है, दूसरा को मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, तीसरा नंबर इम्पोर्टेंट लग रहा है। रविंद्रनाथ के पैतृक घर का नाम, आंसर होगा ऑप्शन बी जोड़ासाँको ठाकुरबाड़ी। इसके आगे का है 7वां नंबर, रविंद्रनाथ ठाकुर की माँ का क्या नाम था? आंसर है ऑप्शन डी शारदा देवी। तो ये छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा ही है रविंद्रनाथ ठाकुर के जीवन के बारे में, तो एक कॉमन प्रश्न है जो आप लोग सबको आने ही चाहिए। तो ये नाइटहुड से संबंधित जितने भी 3-4 प्रश्न हैं सब इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है इसमें से कोई एक आ सके। तो नाइटहुड से मिलता जुलता एक और प्रश्न, रविंद्रनाथ को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? नाइटहुड की उपाधि कब लौटाई? तो ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग यहाँ से देख लो। 12वां नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि दी गई, और नाइटहुड की उपाधि लौटाई उन्होंने 1919 ईस्वी में। अगला 14वां नंबर प्रश्न है, नाइटहुड रविंद्रनाथ ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटाई? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर है ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। इसके आगे है 17वां नंबर, गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1912 ईस्वी। इसके आगे है 18वां नंबर, शरद सुंदरी कविता में किसका वर्णन है? आंसर है ऑप्शन डी शरद ऋतु का। 19वां नंबर है, शरद सुंदरी कविता मूलतः किस भाषा की रचना है? तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिए। आंसर है ऑप्शन ए बांग्ला। तो शरद सुंदरी कविता के रचनाकार कौन है ये तो आप लोगों को पता ही है, इसलिए मैंने इसे इम्पोर्टेंट नहीं दिया है, क्योंकि ये सब इतना कॉमन है कि ये सब आप लोग कर पाओगे इजीली। अगला प्रश्न है 22वां नंबर, शरद सुंदरी में कौन सा प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है? तो आंसर है ऑप्शन ए दुर्गा पूजा। 23वां नंबर, कवि ने किसका गुच्छा बनाया? तो आंसर है ऑप्शन डी कांस का। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, शरद सुंदरी कविता में 4 फूलों का वर्णन किया गया है। तो आप लोग चारों फूलों का जो काम है, जैसे शेफाली के फूलों का माला बनाया, कांस के फूलों का गुच्छा बनाया, मालती के फूलों का आसन बनाया, इस तरह से सब याद रखना है, इधर का उधर नहीं करना है। तो फूल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसे एक साथ पढ़ लीजिए। 25वां नंबर है, रविंद्रनाथ ठाकुर की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो आंसर होगा ऑप्शन बी 1941 ईस्वी में। इसके आगे है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है, गुच्छ खालिस्तान का किया विनिर्मित? तो आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि कांस के फूलों का ही गुच्छा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, कवि ने खालिस्तान के स्वागत की तैयारी की? तो आंसर है ऑप्शन ए शरद सुंदरी। तीसरा नंबर, नए धान की मंजरियों से खालिस्तान सजाया? जैसे मैंने बताया धान की मंजरी का प्रश्न आ गया है, ये इसको याद रखिए। धान की मंजरियों से किसे सजाया? तो पूजा का थाल सजाया। और खालिस्तान के फूलों से हार बनाया। तो हार किससे बनाया? शेफाली के फूलों से बनाया। इसके आगे है खालिस्तान ओस से भींग गए जो? आंसर है ऑप्शन बी शिशिर। अगला प्रश्न है, शरद सुंदरी के लिए खालिस्तान के मुकुट की कल्पना की गई है? आंसर है ऑप्शन डी कमल के मुकुट की। 8वां नंबर है, कवि खालिस्तान के प्रति समर्पित है? आंसर है ऑप्शन ए शरद सुंदरी के प्रति। 9वां नंबर, शरद सुंदरी के स्वागत में खालिस्तान के फूलों का आसन बिछाया गया। जैसे कि मैंने बोला 4 फूल कमल, मालती, गुलाब और लता के बारे में वर्णन है। शिवली, इसका भी वर्णन है। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से इसका आंसर करना है, कौन सा फूल के लिए क्या कहा गया है। इसके आगे है 10वां नंबर, आसन सघन खालिस्तान के बीच बिछाया गया है? तो आंसर होगा उसका ऑप्शन बी कुंजो। इसके आगे का इंपॉर्टेंट प्रश्न है 13वां नंबर, मादक मधुर स्वर खालिस्तान पर बजा है? आंसर है ऑप्शन डी वीणा। इसके आगे 15वां नंबर प्रश्न, मेरे मन को खालिस्तान कर दे? आंसर होगा ऑप्शन सी पारस। इसके आगे बढ़ेंगे, सी नंबर है, सही क्रम में सजाइए।
तो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा है उसको मैंने मार्क किया है। तीसरा नंबर लग रहा है इम्पोर्टेंट है। पहला है कांच से गुच्छा गुलदस्ता बना है। दूसरा है नए धान की मंजरियों से। तीसरा है पूजा का थाल सजा है। और चौथा है हार शेफाली के फूलों से निर्मित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसको क्रम वाइज सजाना है, पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। इसके आगे है चौथा नंबर, कमलों का मुकुट पहन आओ शिशिर ओर से भीगे हुए। तीसरा है वन प्रांतर में नव यौवन भरते हुए आओ। चौथा है स्वच्छ नीले रास्ते से आओ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। इसके आगे का इम्पोर्टेंट प्रश्न है 9वां नंबर, मालती के फूलों का आसन बिछाया। दूसरा है घने कुंजों के बीच बिछाया गया है। तीसरा है उफनती हुई गंगा नदी के तट पर। और चौथा है तुझको बुलाया जा रहा है। तो इसको क्रम से व्यवस्थित करना है, जो क्रम के हिसाब से है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, डी नंबर है। डी का पहला प्रश्न इम्पोर्टेंट है। पहले नंबर पे है शेफाली के फूलों का गुच्छा बनाया। दूसरा है कांच से फूल पूजा का थाल सजाया। और तीसरा है कांच से गले का हार बना है। और चौथा है सरस सुंदरी कविता के कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी गलत है। आगे है तीसरा नंबर, सरस सुंदरी का रथ सफ़ेद बादलों से निर्मित है। सरस सुंदरी का मुकुट कमल के फूलों से बना है। सरस सुंदरी का पथ मलिन है। और चौथा है सरस सुंदरी के स्वागत में शेफाली के फूलों का आसन बिछा है। सत्य असत्य चयन करना है जैसा कि प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा सही है और तीसरा, चौथा गलत है। पांचवा इंपॉर्टेंट है, कवि सरस सुंदरी से अपने मन को पारस करने के लिए कहते हैं। दूसरा है कवि का हृदय अंधकार से भरा है। तीसरा है कवि सरस सुंदरी से अपने हृदय में नई ज्योति भरने को कहते हैं। और चौथा है कवि ने सरस सुंदरी के स्वागत की तैयारी नहीं की है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा, तीसरा सही है और चौथा गलत है। छठवां नंबर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। सरस सुंदरी मूलतः हिंदी भाषा की कविता है, तो यह नहीं है, यह बांग्ला है। सरस सुंदरी कविता में शीत ऋतु का वर्णन है, यह सही है। तीसरा है सरस सुंदरी का मुकुट शेफाली के फूलों से बना है, तो यह गलत है, कमल के फूलों से बना है। और चौथा है सरस सुंदरी का पथ स्वच्छ है। तो आंसर की तरफ चलते हैं। ऑप्शन सी है आंसर, पहला, दूसरा, तीसरा गलत है और चौथा सही है। इसमें दूसरा सही है, सरस सुंदरी कविता में शीत ऋतु का वर्णन है, मैंने सही बोला, लेकिन यह गलत है, इसमें शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। सी नंबर है, सुमेलित कीजिए। इसमें जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा है वह है तीसरा नंबर पे, स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना है। सरस सुंदरी कविता, कवि स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। तीसरा है शरत है। चौथा है सरस सुंदरी कविता की मूल भाषा। स्तंभ ख से मिलाना है इसको इन दिए गए ऑप्शनों में। आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला को सी से मिलाना है, दूसरे को ए से, तीसरे को डी से और चौथे को बी से। आगे बढ़ते हैं तो अभिकथन एवं कारण आधारित प्रश्न है। इसमें पहला वाला इंपॉर्टेंट है, अभिकथन है कवि ने पूजा का थाल सजाया है। दूसरा है कारण है सरस सुंदरी का आगमन होने वाला है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर होगा ऑप्शन बी, कथन ए एवं कारण आर दोनों सही है। इसके आगे का अभिकथन है सरस सुंदरी के स्वागत में कवि वीणा बजा रहे हैं। कारण है वीणा की धुन मादक एवं मधुर है। आंसर है ऑप्शन डी, कथन ए गलत एवं कारण आर सही है। इसके आगे है समस्या स्रोत आधारित प्रश्न। इस पैराग्राफ पैसेज को पढ़ना है और इसे आंसर बनाना है। प्रश्न है, सरस सुंदरी कविता मूलतः किस भाषा में रचित है? जैसे कि मैंने पुरानी वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया है आप लोगों को। आंसर होगा सरस सुंदरी बांग्ला भाषा में रचित है। इसके आगे का प्रश्न है, सरस सुंदरी में कौन सा समास है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से पढ़िए इसको। आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। तो ये चित्र आधारित प्रश्न है, ये चित्र को पहचानना है, आप लोग पहचान लीजिए। कांस फूल है, दूसरा ये शेफाली का हार है और ये है धान की मंजरियाँ। तो इस तरह से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं चित्र के अनुसार। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट कीजिए, उस हिसाब से मैं वीडियो अपलोड करूँगी। अगर आप लोगों को सभी गद्य और काव्य से इम्पोर्टेंट चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।